हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूं। जो गेट बीटी का एग्ज़ाम कल ख़त्म हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूं कि मेरे हिसाब से पेपर का लेवल क्या था, पेपर में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, किन स्टूडेंट्स ने क्या चीज़ें अच्छी की, क्या चीज़ें में कमी रह गई, और दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाला है, मेरी आगे की एडवाइस आपके लिए, आगे का अप्रोच क्या रहना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा किया उन्हें क्या करना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स का उतना अच्छा नहीं हो पाया उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो माई टेक ऑन गेट बीटी 2023 एंड व्हाट नेक्स्ट। टॉपिक से ही समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं गेट बीटी के पेपर की एनालिसिस के बारे में। तो मेरे बीपी के स्टूडेंट्स, मेरे जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थे, मेरे जो रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट्स थे, मेरा सबसे डिस्कशन हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एक सर्वे भी कराया था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉन्टैक्ट किया। तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई। इसके बाद मुझे एक जो भी मेरा जो समरी है, जो मैं समझ पाया पेपर को लेकर के, बाकी चीज़ें तो जब पेपर आएगा तो उसके तब समझ में आएगी, लेकिन जो मेरा अभी का तक का जो समरी है वो ये है कि अब की बार के एग्ज़ाम में NAT टाइप क्वेश्चंस बहुत अधिक आए थे। जितना नॉर्मली अभी तक पिछले साल के कुछ पेपर्स अगर देखें तो उतने NAT टाइप क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। इस बार NAT टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आए, प्लस MSQ टाइप क्वेश्चंस भी पिछले बार से ज़्यादा आए। MCQ टाइप क्वेश्चंस जो है अब की बार कम हो गए। ठीक, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस MSQ टाइप और NAT टाइप आए। अब मैं अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो MCQ क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट थे। लोगों ने जैसा मुझे बताया कोई भी बाहर का नहीं था, सारी की सारी चीज़ें नोट्स से ही थी जैसा मैंने पढ़ाया था। लेकिन अगर मैं बात करूं MSQ की तो MSQ भी मेजरली क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके जो टिपिकल थे। बाकी NAT टाइप जो था इस बार मेन डिसाइडिंग फीचर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो अब की बार जैसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा अप्रोच जो था वो अलग था। NAT टाइप में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े से कम थे और घुमा करके जो क्वेश्चंस होते हैं विद इन द लाइंस, जो जिसका इन बिटवीन द लाइंस जैसे बोलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे थे NAT टाइप में। तो ऐसा मैं अगेन अपने जो भी मेरे पास सोर्सेज है उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये है। अब बिकॉज वी आर बायोलॉजिस्ट, हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो मैथमेटिक्स का पोर्शन अधिकतर स्टूडेंट्स का उतना स्ट्रांग नहीं होता है। हम बचते हैं न्यूमेरिकल्स को करने से। तो अगर न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आया है तो फिर ये संभावना रहती है कि जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा कम की तरफ जाता है। अभी इस बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या हो सकता है, कितना कट ऑफ हो सकता है, वो सारी की सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा आपसे। दूसरी बात, मैंने एक और सर्वे किया था जिसपे मैंने पूछा था स्टूडेंट से कि पिछले साल के एग्ज़ाम के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है कि इस बार का पेपर टफ आया है कि आसान आया है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही बोला कि पेपर जो था पिछले साल से टफ आया था। मतलब अगर आप देखें तो 2022 में IIT खड़गपुर ने पेपर कंडक्ट करवाया था, वो पेपर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को आसान लगा था। इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ देखने को मिला। तो अब ये तो बात हो गई। अब बात करता हूँ मैं कि कट ऑफ के क्या रहने की संभावना है, उसके बाद में आऊँगा मेरी एडवाइस जो है उसके ऊपर। तो कट ऑफ पे अगर जाएँ तो आप देखिए IIT खड़गपुर, मैंने यहाँ पिछले 5 साल के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के, उनके कट ऑफ यहाँ पे लिखे हुए हैं और कौन कौन से IIT ने उसको कंडक्ट करवाया है, किस ईयर में, वो भी मेंशन कर दिया है। तो ये डेटा ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। IIT खड़गपुर ने 2022 में पेपर कंडक्ट करवाया था और यहाँ पे जो गेट बीटी का जनरल का जो कट ऑफ था वो 35.5 था। इसके बाद मैं बात करूँ IIT बॉम्बे की, तो वहाँ पे 2021 में पेपर कंडक्ट हुआ और जो कट ऑफ था वो 30 नंबर था। IIT दिल्ली 2020 में एग्ज़ाम हुआ और 30.7 मार्क्स इसका कट ऑफ था। IIT मद्रास 2019 35.9, IIT गुवाहाटी 2018 और जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 27.9। तो अब अगर आप इसमें एक जनरल एक ट्रेंड देखिए, अगर हम लोग इसको IIT गुवाहाटी को एक आउटलायर ग्रुप समझ करके इसको हटा दें तो आप देखिए ज़्यादातर जितने भी पिछले 3-4 साल में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कट ऑफ जो है वो 30 से ले करके 35 या 36 तक आप मैक्सिमम मान लीजिए इतना रहा, क्योंकि 35.9 भी आया है तो मैं इसको 30 से 36 के रेंज में मान लेता हूँ। ठीक है।
अब दूसरी बात कि क्योंकि NAT का तरफ रुझान इस तरफ ज़्यादा था, अब की बार NAT की तरफ ज़्यादा बेंड था पेपर, और MSQ टाइप क्वेश्चंस भी ज़्यादा डायरेक्ट नहीं आए थे, थोड़े से ट्विस्टेड थे। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हर बार इतने के ही बीच में रहता है लगभग, IIT गुवाहाटी वाले केस को हटा दीजिए तो मेरे हिसाब से इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो 30 की तरफ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत हायर एंड की तरफ 36, 35 की तरफ जाए। मेरे हिसाब से जो इसकी बार जो कट ऑफ जाएगा वो 30 के आसपास जाएगा। तो ये मेरा अनुमान है। अभी तक के हिसाब से जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, सभी का पूरा मैं जो ओपिनियन है उसको ध्यान में रख करके ये बात कह रहा हूँ। हो सकता है जैसे जैसे ओपिनियन और आए तो इसमें कुछ चेंजेस हों, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे ऐसा लगता है कि लोअर एंड पे 36 तो नहीं जाएगा, लोअर एंड पे इसका कट ऑफ रहना चाहिए। ये मेरे हिसाब से बात है। अब मैं कुछ एडवाइस करना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगातार देख रहा हूँ, मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे और टीचर से भी कर रहे होंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये सारी चीज़ें जो है अब मेमोरी बेस्ड हो गई हैं, क्योंकि भाई आपको हो सकता है क्वेश्चन याद हो, बट आपको करेक्टली ऑप्शंस याद है कि नहीं याद है ये कोई भी नहीं कह सकता। जब तक आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद नहीं है तब तक आपको उसको लेकर के गूगल पे जा करके या यूट्यूब पे जा करके सर्च करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी टीचर या कुछ भी कोई भी आंसर बताए, बट अल्टीमेटली कौन सा आंसर वैलिड होगा, जो IIT की में मेंशन्ड होगा वही आंसर वैलिड होगा। तो अभी प्लस माइनस करके, सोच विचार करके और उसके ऊपर टेंशन लेकर के मेरे हिसाब से समय बर्बाद करना उचित चीज़ नहीं है। अभी आपका जो मेन एम रहना चाहिए वो आगे क्या करना है उसके ऊपर, या व्हाट नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर अपनी फोकस रखना चाहिए, रादर देन जो हो चुका है उसको संभालने के। उस पर अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो फॉरगेट अबाउट दैट। जो भी कुछ हुआ अब आगे देखने की ज़रूरत है, तो अपना समय बर्बाद ना करें अभी, ये मेरी मेन एडवाइस है। दूसरी चीज़, अब मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं स्टूडेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ, एक तो जिनको लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कॉन्फिडेंट है कि मैंने अच्छा किया है, एक ऐसे हैं जिनको उतना श्योर नहीं है कि उन्होंने अच्छा किया है या नहीं किया है। देखिए पेपर जो था वो NAT डोमिनेंट पेपर था, तो यू डू नॉट नो, जो लोग जो बहुत अच्छा या कॉन्फिडेंट होकर के भी आ रहे हैं उनको कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर NAT बेस्ड था। यू स्टिल डू नॉट नो कि आपका उस रेंज के अंदर जो भी आपने आंसर लिखा है उसके, वो उस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं जो IIT आपको रेंज देगा, क्योंकि पेपर NAT था। अगर MCQ बेस्ड था या अगर ज़्यादा MCQ आते तो हम कह सकते थे कि भाई आदमी को पता है, वो उसने टिक मार दिया होगा, आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन NAT में थोड़ी गलती होने की संभावना क्या होगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स की ज़्यादा होगी, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, उस तरीके की। मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है थ्रू द टीचिंग, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अब करने की क्या ज़रूरत है, जो भी स्टूडेंट्स जिनका जैसा भी पेपर हुआ है, तो डोंट बी कंप्लेसेंट अबाउट दैट। अभी आगे आपके 2 मेन एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन पे आपको फोकस करना चाहिए, तो उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट नेक्स्ट कैटेगरी में। तो अब इधर आते हैं, ठीक। तो देखिए रिगार्डिंग गेट BT जो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है और जो भी स्टूडेंट्स उतना अच्छा नहीं कर पाए, दोनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी यू डू नॉट नो व्हाट द आंसर्स आर एंड स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट द आंसर वॉज। अभी आपका फोकस होना चाहिए आप जो आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों ही स्टूडेंट्स को आपको अब आगे आने वाले एग्जाम्स के ऊपर बिल्कुल अपना फोकस डाल देना चाहिए। तो आगे आने वाले एग्जाम्स कौन कौन से हैं, एक है GAT-B और एक है CUCET PG। अच्छा एक बात और मैं मिस कर गया था यहाँ पे, जो भी GAT BT के स्टूडेंट्स जो भी जिनको लगता है कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है, खासकर उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अभी से एक लिस्ट प्रिपेयर करनी शुरू कर दीजिए। किस चीज़ की लिस्ट सर? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे जाकर के पैनिक होने लगते हैं कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में एक रफ आइडिया होना चाहिए कि भाई मुझे कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई करना होगा, क्योंकि फॉर्म्स जब निकलने शुरू होते हैं तो एक साथ कई सारे फॉर्म्स निकलने चालू हो जाते हैं। तो लेट अस बी रेडी अबाउट दैट। मुझे आइडिया एक होना चाहिए कि यहाँ पे यार MTech मौजूद है, यहाँ पे MS मौजूद है, MTech बायोटेक्नोलॉजी है या MTech बायोमेडिकल है, कौन सा
सब्जेक्ट मुझे एमटेक मुझे मिल रहा है, वहाँ पे इस चीज़ का अच्छे से आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि ये कॉलेजेस हैं, मेरी ये प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। अदरवाइज़ जब COPSE खुलता है ना, जब सिस्टम खुलता है, आपको अपनी ऑप्शन लॉक करने पड़ते हैं, तब बहुत दिक्कत होती है। प्लस आप कई बार देखते हो कि आपका जो शेड्यूल है वो मतलब एक इंटरव्यू का शेड्यूल दूसरे इंटरव्यू के शेड्यूल से क्लैश कर रहा है, फिर आप समझ नहीं पाते हो, बहुत सारा आपको ट्रैवलिंग में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें कट शॉर्ट करके आप अपनी कुछ IITs या NITs वगैरह के बारे में सोच करके रखिए। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये काम भी आसान कर रखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है। मैंने ऑलरेडी YouTube के ऊपर ही एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन से कॉलेजेस में एमटेक बायोटेक्नोलॉजी है। IIT और NIT वगैरह सारे कॉलेजेस को मैंने कवर करके रखा हुआ है। तो यू डोंट नीड टू सर्च इंडिविजुअली, आप वो वीडियो आराम से देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और इस एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आपको दिख जाएगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से और उसके हिसाब से अपनी एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक, अब जिन भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार मेरा पेपर नहीं अच्छा हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उनको भी बोल रहा हूँ जो कि जिनका अच्छा हुआ है वो भी, क्योंकि अब आगे आने वाले एग्ज़ाम्स, दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं आपके, जो कि है GAT-B और CUCET PG। तो GAT-B का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका अप्रैल के एंड के आसपास होता है, 20 से 25 अप्रैल के आसपास होता है। तो अगर आप देखें तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2-2.5 महीना, 2-2.25 महीने का समय आपके पास अभी भी है। तो अगर अभी भी आप चाहें, अगर अभी भी आप सोचें कि मुझे तैयारी अच्छी करनी है, GAT-B की जो भी कमी रह गई गेट के एग्ज़ाम में वो मुझे पूरी कर लेनी है, तो आप BSc के हों चाहे BTech के हों, GAT-B के एग्ज़ाम को आप टारगेट कर सकते हैं। सेम विथ CUCET PG, दोनों ही स्टूडेंट्स चाहे BSc हो चाहे BTech हो, आप इन दोनों एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो अपने दिमाग या अपना फोकस जो है वो वापस इन दोनों एग्ज़ाम पे डाल दीजिए। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब इसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जितने भी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं वो सब मेरे पास हैं, चाहे IIT हो चाहे NIT हो। और इसके अलावा एक बात और, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो GAT-BT के स्कोर के अलावा भी अपना सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। अपनी सेपरेट उनकी सारी व्यवस्था है, आप उसको जा सकते हैं और उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि मेरा GAT-BT अच्छा नहीं गया है तो मेरे को कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे IITs वगैरह में भी गेट के अलावा जो स्पॉन्सर्ड सीट्स होती है उसके थ्रू भी एडमिशन मिलता है। मैं ऑलरेडी उसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूं, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। अब वापस आते हैं अपने GAT-B और CUCET PG के बारे में। तो मैंने इसके बारे में आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो बताया। अब यहाँ पे देखिए GAT-B एग्ज़ाम जो है या CUCET, GAT-B के बारे में अभी बात करता हूँ। GAT-B में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक कोर्स अनाउंस कर रखा है, वो क्रैश कोर्स है GAT-B का। और हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 महीने में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा पूरा कोर्स। बायोटेक्नोलॉजी का जितना भी कोर्स है वो 1 महीने के अंदर ख़त्म करेंगे और उसके बाद उसी चीज़ को पूरा 2 बार मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा। अक्सर देखा है स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ तो लेते हैं बट रिवीजन में उतना टाइम नहीं देते, तो इस बार हम लोग 2 बार ज़रूर रिवाइज़ करेंगे ताकि आपकी तैयारी और ज़बरदस्त हो जाए। और ये सब कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अगेन मैं लिंक दे दूंगा अपने जो कोर्स है उसके बारे में, मैंने डिटेल में सारी बातें बताई हैं, हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या उसमें हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, सब कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है। और कोर्स जो है वो 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो 24 फरवरी से 24 मार्च 1 महीना पढ़ेंगे, उसके बाद 2 बार रिवाइज करेंगे अप्रैल तक। ठीक, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइडेड है। फिर GAT-B के बाद CUCET PG होगा, उसमें भी हम आपकी हेल्प करने आएंगे ज़रूर से, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो ये हो गया। अब अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या किया जा सकता है, जो भी स्टूडेंट्स और भी अपने करियर को या अपनी चीज़ों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये अच्छा मौका है। देखिए, अब आपको किसी अच्छे कॉलेज में जाने से पहले, चाहे IIT हो चाहे NIT हो, आप अच्छे कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो आपको अपना स्किल सेट काफ़ी ऊपर रखने की ज़रूरत होती है। स्किल सेट मतलब कि आपकी कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, आपकी कौन कौन सी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समय अच्छे से, बहुत सारी जगहों पे समर ट्रेनिंग्स या इंटर्नशिप्स वगैरह अनाउंस हो रही है, तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पे जाइए और करिए।
इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ऑलरेडी मेरे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स के 2 लाजवाब कोर्स चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग। मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स और प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उसमें अपने कोर्सेज़ के बारे में भी आपको ज़रूर बताऊँगा। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहे, वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलेंगे हमारी तरफ से, क्योंकि हम अब स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड भी हैं और ISO सर्टिफाइड फर्म भी हैं। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। आपको मैंने बता दिया GATB के बारे में, आपको मैंने बता दिया लिस्टिंग के बारे में, आपको मैंने बता दिया प्रीवियस कट ऑफ के बारे में, मेरी एडवाइस क्या है और क्या सेलिएंट फीचर थे गेट के एग्ज़ाम में। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।